महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से जारी राजनीतिक घमासान का आज अंत हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ये याचिका उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर की गई है। याचिका में 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा सुनाएगा। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। यह फैसला जस्टिस ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच की तरफ से सुनाया जाएगा। दरअसल एसबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। जम्मू कश्मीर में 9 जून को बादल फटने से हुई तबाही के बाद अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की गई है। घटना के बाद यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी जोश में हैं। यात्रा में सीआरपीएफ के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बादल फटने के कारण अमरनाथ यात्रा आंशिक रूप से रोकी गई थी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अगले सप्ताह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर फैसला लेने के लिए आज पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। सिंधुदुर्ग से शिवसेना सांसद विनायक राउत ने बताया कि बैठक 12 बजे होगी। उन्होंने कहा कि बैठक का एजेंडा 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी की रुख पर चर्चा करना है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए। अहमदाबाद में बीती रात भारी बारिश होने से कुछ ही घंटों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं और निचले इलाकों में बने घरों के अंदर पानी पहुंच गया। अहमदाबाद के प्रहलादपुर, आनंद नगर, जीवराज पार्क, वेजलपुर जैसे तमाम इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। 24 घंटे में दिल्ली समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में बारिश की संभावना जताई है। रायसेन समेत 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई, जबकि अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में बीजापुर में 22 और पखानजूर में 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। विदिशा में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने सभी स्कूलों में आज छुट्टी के आदेश दिए हैं। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से चित्रकूट जल प्रपात उफान पर है, जिसको देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस जल प्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है और बारिश के दिनों में हजारों की संख्या में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने यहां पहुंचते हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 16,670 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 14,625 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना से 26 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे में कोरोना के 131 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 830 से ज्यादा हो गई। 24 घंटे में 99 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एमपी में संक्रमण दर 1.95% और रिकवरी रेट 98.90% है। वहीं एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। साथ ही अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से सतर्क रहने को कहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार नजर बनाए हुए। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों में ज्यादातर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। सरकार वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 401 हो गई है। हालांकि इस दौरान 36 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं एक महिला की मौत भी हुई है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1466 हो गई है। 24 घंटे में 99 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.78% पहुंच गया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को मध्य प्रदेश आ रही हैं, जहां वे बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ लंच करेंगी। सभी विधायकों को हर हाल में बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू विधायकों से चर्चा करेंगी। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। चुनाव में एक भी वोट निरस्त ना हो, इसके लिए बीजेपी विधायक और सांसदों की ट्रेनिंग होगी। 16 जुलाई को मध्य प्रदेश के 28 सांसदों और 127 एमएलए को दिल्ली पहुंचने के निर्देश मिले हैं। बैठक में वोट डालने का तरीका और सावधानियां समझाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 13 जुलाई आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज शाम को नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और कटनी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम नहीं चलाए गए और मतदान पर्चियों के वितरण में बड़ी लापरवाही हुई, जिसके चलते लोग परेशान हुए और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। वीडी शर्मा ने इसे महापाप बताते हुए कहा कि इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि वो अगले चरण में निर्वाचन आयोग के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैनात करेंगे। भोपाल में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पर आयु सीमा में संशोधन किया गया है। 25 से घटाकर 21 साल करने संशोधित अध्यादेश को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा जाएगा। भोपाल में पर्ची वितरण को लेकर लापरवाही सामने आई है। कई बीएलओ ने मतदान पर्ची का वितरण नहीं किया है। भोपाल में बीएलओ अरविंद अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जॉन प्रभारी ने लिखा पत्र। गड़बड़ी के बावजूद अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रही है और 17 और 20 जुलाई को होने वाले मतगणना के दिन कांग्रेस पैनी नजर रखेगी। 16 नगर निगम सीटों में इंचार्ज और वॉलंटियर की नियुक्ति होगी, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 16 नगर निगम के सीटों की मॉनिटरिंग करेंगे। गड़बड़ी होने पर कमलनाथ और दिग्विजय को जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच जबलपुर में आधुनिक तरीके से उसकी सुरक्षा की जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में आईपी एड्रेस से लेस नाइट विजन कैमरे लगाए गए, यानी ईवीएम मशीनों के आसपास अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सांसद नकुल नाथ ने रोड शो किया और जनता से चुनाव में आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, कांग्रेस को जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जब भी बीजेपी चुनाव हारती है तो वे इधर उधर की बातें करते हैं। जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को चुनाव जिताना चाहती है। बता दें कि सीएम शिवराज ने कमलनाथ और नकुल नाथ के मतदान नहीं करने पर तंज कसा था। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दौरे के दौरान भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा कटनी पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव में पूरी मेहनत करता है, जबकि कमलनाथ नगरीय चुनाव को छोटा समझते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारियां तेज हो गई हैं। दुर्ग में आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। कल उन्होंने रायपुर जिला ग्रामीण के पदाधिकारियों की बैठक ली थी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर पहुंचते ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पोल खोलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के जिले से की जाएगी और इसकी रणनीति कल होने वाली बीजेपी की बैठक में तय होगी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा आइटम गर्ल इस बयान के विरोध में मंत्री कवासी लखमा और 3 आदिवासी विधायक के साथ रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा और अजय चंद्राकर आदिवासी समाज को लड़ाना चाहती है।
छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद के ड्रिंगनी, जोगीभाट, बटेरा और सीवनी गांव पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और ग्रामीणों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों के लिए कई घोषणाएं भी की। बेमेतरा के बांदा तालाब में 76 लाख की लागत से बनी मोर चौपाटी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि इस चौपाटी में 16 दुकानें हैं, जिन्हें 7 महिला स्व सहायता समूह संचालित कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने पर कॉलेज ने 7 छात्रों पर लगा जुर्माना आदेश वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद वीआईटी कॉलेज ने यह फैसला वापस लिया है। जुर्माना आदेश को लेकर नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीहोर कलेक्टर को इस संबंध में आदेश दिए थे। बिलासपुर से होकर गुजरने वाली टाटानगर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस आज से 19 जुलाई तक रद्द रहेगी। ट्रेन चक्रधरपुर मंडल में 3rd लाइन कनेक्टिविटी में काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। आम लोगों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने नई पहल की है, जिसमें अब पोस्टमैन घर आकर सिर्फ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर के अपडेशन का ही काम करेंगे। नाम, पता, सरनेम के अपडेशन के लिए अधिकृत सेंटर या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। इसके लिए UIDAI पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टला, जहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का हाथ फिसल गया, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म के बीच ही फंस गया। घटना के बाद सूचना पर पहुंचे RPF के जवान ने पैसेंजर की जान बचाई। घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र के फुनगी गांव में खेत में एक युवक की लाश मिली, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके बाद शव को लेकर पिता इधर उधर भटकता रहा। फिर विवाद बढ़ने के बाद पुलिस की गाड़ी से शव को घर तक ले जाया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के लिए अस्पताल प्रबंधन पिता से पैसे की मांग कर रहा था। पैसा नहीं होने पर पिता इधर उधर भटकता रहा। नरसिंहपुर के नर्मदा नदी में सूरज कुंड में डूबे 4 में से 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब भी एक युवक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी नहाने के लिए गए थे, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। तभी मछुआरों ने 3 युवक को बचा लिया, जबकि एक डूब गया। भिंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। मेहगांव में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके 3 दोस्त बुरी तरह झुलस गए। वहीं जिले के ही मढ़ैयन गांव में आंधी और बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई है, जिससे दादी और पोते की मौत हो गई, जबकि एक 4 साल का बच्चा और एक महिला घायल हो गए हैं। भिंड में बारिश से हुए हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कांकेर के नैनी नदी में बच्चों को बचाने में बहे युवक का शव 18 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया। बता दें कि शनिवार दोपहर 2 बच्चे नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी नदी का बहाव बढ़ने से बच्चे डूबने लगे। नदी के पास खड़े युवक ने दोनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह गया। दुर्ग में बारिश के मौसम में उफनती नदी में 5 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए, जिनमें से 4 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चा डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। SDRF सिटी कोतवाली की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। टीम के साथ बच्चे के परिवार के लोग भी वहां मौके पर मौजूद हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां 21 लोग डायरिया के चपेट में आ गए। सभी मरीजों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और बिलासपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूषित पानी के कारण डायरिया फैलने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाने के भी निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। एम्बुलेंस अस्पताल से मरीज को छोड़ने पोटाली गांव जा रही थी, तभी पैदल चल रहे ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन पलटने से 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेलवगुड़ी के पास बाइक वाले को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। पिकअप में करीब 25 लोग सवार थे। छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार कर रहा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में 10 से 12 बच्चे भी सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत हो गई। मृतक शिक्षक के शव का पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है। पामगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्योपुर में कोटा राजस्थान जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 29 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से 12 लोग श्योपुर के थे। सभी घायलों को इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांकेर जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजन की तलाश में घूम रहे तेंदुए और भालू लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आतुर गांव में तेंदुए ने 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया। वहीं मानकेसरी गांव में नदी के पास एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथ में चोट आई है। लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बाघिन ने एक बैगा आदिवासी युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके कमर और हाथ में चोट आई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जबलपुर के पाटन में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सीने में दर्द होने पर परिजनों ने 108 पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आधे रास्ते पर बाइक और फिर एम्बुलेंस से पाटन स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। दमोह में हाईवे पर नोहटा के पास अज्ञात ट्रक ने 4 मवेशियों को रौंद दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। दमोह के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक जीवित था, तब भी डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। बैतूल में अंधविश्वास के चलते एक बुजुर्ग की जिंदगी दांव पर लगा दी गई है। दरअसल बुजुर्ग के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे भगत के पास ले गए, जहां भगत ने बुजुर्ग के पेट पर गर्म सरिये से डमा लगा दिया, जिससे उसके पेट पर गहरे जख्म हो गए। ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में एक दोस्त को अपने ही दोस्त से उधारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। उधारी की रकम लेने पहुंचे राकेश पर लल्ला जाटव और उसके परिवार ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोंडा गांव में बीते दिनों हुई युवती की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। मामला मकड़ी थाना का है, जहां एक ही युवक के प्यार में 2 युवतियां पड़ गई थी। प्यार का पागलपन इतना बढ़ गया था कि एक युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दूसरी युवती की हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के डोंगा खरौद गांव में बुजुर्ग दंपति की लाश संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक दंपति के बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी के हरिपुर गांव में रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला के मुताबिक उसके पति, सास और देवर ने अर्धनग्न कर उसे बच्चों के सामने पीटा। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पति प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई। आरोपी हमलावर घटना के बाद से फरार है। बता दें कि प्रेमिका से जुड़े विवाद पर युवक को चाकू मारा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरिया में सरकारी जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद गोली चलने से एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना इंदवार थाना क्षेत्र के हरदी गांव की है। रायपुर में लोगों से मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले 2 अलग-अलग मामलों में सरस्वती नगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी गुड़ियारी के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के मोबाइल भी जब्त किए हैं। रायपुर के जीई रोड स्थित गणपति कार श्रृंगार में चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने यहां से 1,58,000 कैश और करीब 3 लाख का सामान लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कंपनियों की डीलरशिप लेने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हर्बल कंपनियों की डीलरशिप देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। मुख्य आरोपी में एक महिला भी शामिल है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर पुलिस ने 50 लीटर डीजल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 आरोपी फरार हैं। आरोपी डीजल चोरी करके भाग रहे थे, तभी बोलेरो अनियंत्रित होकर मिरौनी गांव के पास पलट गई।
जांजगीर चांपा में बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करने वाली 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही 34 दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 6 कृषि केंद्रों में खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। 3 विक्रय केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बिर्रा में 645 बोरी यूरिया अवैध तरीके से भंडारित मिलने के बाद दुकान सील कर दी गई है।